देवकर सर, देवकर सर, देवकर सर, हर कोई देवकर सर, देवकर सर, देवकर सर, दो नाम गूंज रहे हैं। एक तो डॉक्टर, एक तो प्रतीक सर, जैसा अभी आपने सुना नितिन सर एंड सतीश सर सभी कह रहे थे ऑर्गेनाइजेशन में, प्रतीक सर ने, प्रतीक सर राइट, अंकित सर, अंकित सर थैंक यू सो मच एंड ग्रेट, वेल डन सर, आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, ऑस्कर ग्रुप का नाम आपने और रोशन किया। आज आलोक जी और अरमान जी ने जो कमेंट्री की है, जो मैच में दिलचस्पी लाई है, सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी ऑस्कर टीम से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। शाहरुख खान जैसे दिखते हैं। क्या नाम है? कल भी सेम भूल गया था, मैं लेके गया था। नहीं जाने दो भाई, जाने दो, अरे नहीं, आराम से 6 ओवर में 70 रनों का। आलोक जी आपके बारे में हम क्या बताएं, शाहरुख खान के से भी तो आपके जलवे कुछ अलग ही लग रहे हैं भाई। काम की बात हमने कभी की ही नहीं और ये मेरा तौर जिंदगी ही नहीं, एक ही फन तो हमने सीखा है, जिसे भी मिलिए उसे खफा कीजिए। जॉन एलिया साहब को पढ़िए। Thank you so much for your kind word, Himanshu Modi sahab. Thank you so much, Nitin sir. It's so honor and privilege to get such a great word from you. दूसरी पारी की शुरुआत हुई है। ऑस्कर चैंपियंस की टीम को चैंपियन बनने के लिए अगर फाइनल में प्रवेश करना है तो 70 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। दो सलामी बल्लेबाज डॉक्टर राजन और उनके साथ डॉक्टर राजेश आए हैं बल्लेबाजी के लिए और अब तक खाता खुला है डॉक्टर राजन का सिंगल के जरिए। जिस अंदाज में पिछले कई मैचेस में ऑस्कर चैंपियंस ने बल्लेबाजी की है, ऐसा माना जा रहा है कि शायद 70 इतना डिफिकल्ट ना हो, लेकिन सेमीफाइनल का एक जो दबाव होता है वो निश्चित ही उनके ऊपर रहेगा। और देखते हैं इस सेमीफाइनल के मुकाबले में किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं उनके सलामी बल्लेबाज। आर फैक्टर, रन फैक्टर, डॉक्टर राजन एंड डॉक्टर राजेश। और खास करके जो इस समय स्ट्राइक पे हैं डॉक्टर राजन सर। लोग कहते हैं, हालांकि पहले शुरुआत के 2 मैचेस मैंने इनके देखे नहीं, लेकिन यहां पे आने के बाद एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंज रहा था वो था डॉक्टर राजन सर का। एक कहावत है ना, बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। सब देखते हैं। और एक बात आप ये भी याद रखें कि जितना बड़ा नाम होता है ना, लोगों की उम्मीदें भी उतनी बढ़ जाती हैं आपसे। सो उसके साथ साथ क्या होता है, दबाव भी उतना ही बढ़ता है। पहले ओवर में अब तक 3 रन बने हैं और इस बार डॉक्टर राजेश जी के बैट से निकलता हुआ जबरदस्त शॉट, कैप्टन है अपनी टीम के, क्या सफाई के साथ उस गेंद को रुकाया गया डीप में खिलाड़ी के द्वारा। इस दरमियान 2 रन तो दौड़कर मुकम्मल कर लिए गए हैं दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। डॉक्टर राजेश के बैट से निकलता हुआ ये स्ट्रोक, दोनों एम्पायर आपस में डिस्कस करेंगे और चेक करके कंफर्म करेंगे कि क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर पाई है या नहीं। स्लो मोशन एक्शन रिप्ले में हमारे वाइट स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग पार्टनर भी इसे दिखा रहे हैं। आई गेस सेफ है ये, और फिर भी अंपायर्स का फाइनल जो डिसीजन है वो हम देखेंगे। 2 रन मिले हैं और पहले ओवर में अभी तक देवेंद्र जी ने कदम इंडियंस की तरफ से अच्छा काम किया है, सिर्फ 5 रन दिया है। वो भी अच्छा काम मैं तब कह रहा हूँ जब दोनों इतने अच्छे बैट्समैन को वो बॉलिंग कर रहे हैं, वो भी पावर प्ले में, आप ये ना भूले। 1 to go, लास्ट बॉल इस ओवर की। 5 गेंदें 5 रन और आखिरी गेंद भी कई सवाल पूछते हुए निकली बल्लेबाज को, डॉक्टर राजेश जी को। डॉट के साथ ये ओवर 5 रन। डॉक्टर देवकर सर, थैंक यू सो मच, आप बहुत ही काइंड रहे, बहुत ही हेल्पफुल रहे। स्प्रे चाहिए आई गेस। अब जो इक्वेशन है 5 रन हमने कम से कम 5 बार बताया। अब जो इक्वेशन है बची हुई 30 गेंदों में वो 65 रन का है। 5 ओवर में और 65 रन बनाने हैं ये मुकाबला जीतने के लिए। 13 रन प्रति ओवर ये अब आस्किंग रन रेट है। रिक्वायर्ड रन रेट
13 रन प्रति ओवर का है। डॉक्टर राजन और राजेश कमाल किस तरह पीछा करते हैं। बहुत अच्छी गेंदबाजी पहले ओवर में डॉक्टर देवेंद्र की। बल्लेबाजी में भी एक सिक्सर और एक चौका लगाया था जब आखिरी ओवर में बल्लेबाजी करने आए थे, और अब एक अच्छी शुरुआत भी दिला दी है कदम इंडियंस की टीम को डॉक्टर देवेंद्र यादव ने। जी हाँ, अच्छी बढ़िया बढ़िया बॉलिंग और सिर्फ 5 रन उन्होंने दिया। अब ऑस्कर के इन दो धाकड़ सलामी बल्लेबाजों के ऊपर सभी की नजरें हैं, खास करके राजन सर के ऊपर, कि क्या इस ओवर में बड़े शॉट के लिए जाएंगे जिसके लिए जाने जाते हैं। शुरुआत के 2 मैचेस में लगातार 2 हाफ सेंचुरी, अकेले इकलौते ऐसे बल्लेबाज टूर्नामेंट के जिन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, वो भी एक नहीं 2। सो किस लेवल के बैट्समैन है ये आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन फर्क है, एक जो फर्क है वो है गेंदबाजी का। क्योंकि कदम इंडियंस आप देखिए तो इतनी वो आसान गेंदें नहीं देने वाले हैं यहां पे उनको बड़ा शॉट खेलने के लिए। सो कुछ इम्प्रोवाइजेशन, कुछ रचनात्मकता, कुछ अलग, या फिर अभी भी उस बेसिक्स पे ही जाएंगे। छह रन, दूसरा ओवर चल रहा है और अभी तक अगर आप देखें तो सिंगल्स डबल्स थोड़ा सा संभल के खेल रहे हैं, और गेंदबाजी भी आप मानेंगे अरमान की नपी तुली गेंदबाजी ही नजर आई अभी तक। अगर दोनों ही गेंदबाजों को आपने गौर फरमाया होगा तो डॉक्टर देवेंद्र और इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं डॉक्टर रविंद्र, दोनों ही भाई हैं और दोनों ही गेंदबाजों का गेंदबाजी एक्शन भी लगभग समान ही है। हम इनके साथ खेल भी चुके हैं कुछ वक्त तक, तो इनके खिलाफ खेले हैं। अच्छे हैं दोनों ही भाई, अच्छे हैं। अच्छा, इन दोनों के बारे में कहावत है ना कमाल भाई के, बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। हाँ, दोनों भाई अच्छे हैं। बड़े हैं आई गेस जिन्होंने पहला ओवर किया, देवेंद्र भाई। नहीं, ये शायद छोटे हैं लोग। डॉक्टर देवेंद्र छोटे और डॉक्टर रविंद्र बड़े हैं। मुझे तो यहाँ दूर से ना दोनों जुड़ हुए लग रहे हैं। भाई वही है भाई, बराबर। अच्छा, डॉक्टर ज्ञानेंद्र भी इनके ही भाई हैं, इनके ही परिवार से हैं? एक और मतलब दो है देवेंद्र, रविंद्र, ज्ञानेंद्र, मतलब जो ऐसे नाम के सबको आप परिवार में जोड़ोगे। सिंगल एक और मिला है। अच्छी बात यह है कि अभी तक अगर आप देखें ना तो दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ज्यादा रिस्क लेने की कोई जरूरत भी नहीं समझी है। सिंगल्स डबल ही खेले हैं, आराम से खेले हैं। विश्वास है उनको कि अगर विकेट हाथों में रखते हैं तो बाद में जो आस्किंग रन रेट है बने से कितना ज्यादा होगा हम बनाएंगे। 7 रन है स्कोर और एक और बेहतरीन गेंद यहां पर डॉक्टर रविंद्र की। बहुत बढ़िया, देख लिया था कि शफल हो रहे हैं, थोड़ा ऑन साइड में स्ट्रोक खेलने का प्रयास के लिए जा रहे हैं, वैसे गेंद ऑफ स्टंप के बाहर। और सबसे अच्छी बात है ना, जो की फैक्टर था वो गेंद की लेंथ, सीधा जड़ में। उतने ही है सर, इस ओवर में सिर्फ 2 रन बने हैं, 7 रन। मंजिल काफी दूर नजर आती हुई। 4 गेंदों में सिर्फ 2 रन, मंजिल नजदीक आएगी भाई। ये जब तक खड़े हैं ना, इनके रहते ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी टीम ऑस्कर के लिए। पहले ओवर में 5 रन आए, इस ओवर की 5 गेंदों में 3 रन आए। टोटल स्कोर इस समय 8 रन है। लक्ष्य है 70 रनों का। 1 टू गो। ये पावर प्ले के ओवर का दूसरा ओवर, पावर प्ले का अंतिम ओवर है और इस ओवर का ये लास्ट बॉल, अंतिम गेंद। एक और गेंद कनेक्ट नहीं हो पाई और इस मर्तबा तो डॉक्टर राजन ने सिंगल लेने से भी इनकार किया। ज्यादातर गेंदें अब आप खुद स्ट्राइक पर रहना पसंद करेंगे। डॉट बॉल के साथ दूसरा ओवर भी खामोश ही समाप्त हो गया। 2 ओवर की समाप्ति और 2 ओवर की समाप्ति के बाद ऑस्कर चैंपियंस का जो स्कोर है वो पहुंचा है 8 रन बगैर कोई नुकसान। 2 के बाद 8 बने हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कौन इन दोनों में से वो थोड़ा जो रिस्क की जरूरत है, थोड़ा सा जो एक्सेलरेट की जरूरत है, रन गति, गतिशीलता प्रदान करनी होगी। अब दोनों में से किसी एक को ये बातें तो चल रही हैं कि या आप में या मैं। वैसे में हो क्या रहा है कि राजन के ऊपर भी, डॉक्टर राजन के ऊपर भी दबाव बढ़ रहा होगा। राजेश जी के बल्ले से भी कोई चौका नहीं, डॉक्टर राजन सर के भी बल्ले से कोई चौका नहीं। ज्यादातर गेंदें राजेश जी ने खेली हैं। 2 ओवर में बहुत जबरदस्त बॉलिंग कदम इंडियंस के दोनों ही गेंदबाजों द्वारा, दोनों ही भाइयों द्वारा। सो 2 ओवर्स में सिर्फ 8 रन 2 ओवर में। अब आने वाली और 24 गेंदें बची हैं। 24 गेंदों में जब 62 टारगेट है 70 रनों का, तो और 62 रन बनाने हैं। सो तकरीबन अगर आप देखें तो 15 रन के आसपास का आस्किंग रन रेट।
जी हाँ, क्या लगता है डॉक्टर सतीश जी को देखते हैं, उनका दिल क्या कह रहा है कि क्या यहाँ से 4 ओवर में 62 जो टारगेट है वो बनने जा रहा है या फिर मुश्किल है? डॉक्टर सतीश हमें बताएंगे कि उनका दिल क्या कह रहा है। 4 ओवर में 62 की जरूरत। 4 overs 62 रिक्वायर्ड। और अब तो एक बात है, आप देख लिए कि अब हल्ला बोल बल्लेबाजी, लवकुश आते हुए अब गेंदबाजी के लिए। अच्छी फील्डिंग, फिर से बहुत अच्छी फील्डिंग, और कोशिश यही है कि डॉक्टर राजन सर को स्ट्राइक से दूर रखना है। सिंगल से बहुत अच्छी बात है, ये कदम इंडियन सोच रही होगी। इसीलिए कहते हैं ना, क्रिकेट में एक सेइंग है कि नो मैटर हाउ गुड यू आर देयर इज ऑलवेज समवन बेटर। क्रिकेट में क्या, लाइफ में भी ये है, आप कितने भी अच्छे क्यों हो, कोई ना कोई बेहतर आपसे है। क्या ये पहला चौका होगा इस पारी का? जी हाँ, अब जाकर कहीं एक फुल टॉस गेंद मिली और उसको बल्लेबाज कैप्टन डॉक्टर राजेश ने खेल दिया 4 रन के लिए। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत पड़ती है, डॉक्टर राजेश एक चट्टान बन के खड़े हो जाते हैं और उनके बल्ले से निकलता हुआ ये शानदार चौका। और मुझे लगता है डॉक्टर राजेश यहाँ पर कहते हुए कि आप फासले की बात कर रहे हैं, रन और गेंदों की बात कर रहे हैं, कि मुझे वो लाइन याद आ रही है आलोक की, मंजिल क्या है और रास्ता क्या है अगर हौसला तो फिर फासला क्या है। एग्जैक्टली। और इस तरीके से अगर बैटिंग होगी, जो बेहद जरूरी भी है, तो दिक्कतें बढ़ेंगी कदम इंडियंस के लिए और काम आसान होगा ऑस्कर चैंपियंस के लिए। और कहीं ना कहीं ये सोच भी थी इन दोनों बल्लेबाजों की कि ये दो जो बल्लेबाज हैं डॉक्टर, पहले ओवर में देवेंद्र और दूसरे ओवर में रविंद्र, इन दोनों को हम संभल कर खेल लेते हैं, उसके बाद हमें मौके मिलेंगे। और आप देख सकते हैं पहली गेंद से इस ओवर में जो गियर है उसको शिफ्ट किया है। यहाँ बड़ी बॉल पे ये करारा जवाब दिया गया। विकेट लेते हुए लवकुश सिंह जी को मिलती हुई ये सफलता, पहली सफलता, इन्होंने आउट किया टीम ऑस्कर चैंपियंस के चैंपियन प्लेयर राजेश जी का विकेट, कैप्टन उनके। सो बड़ा विकेट। और अब राजेश जी के आउट होने के बाद न्यू बैटर जा रहे हैं महेश जी। महेश जी को प्रमोशन मिला है पिछले मैच में, उनकी शानदार फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग। पहला विकेट, पहली सफलता कदम इंडियंस को। अब एक फिर से पार्टनरशिप के साथ साथ जरूरी यह है कि रन गति भी बढ़ानी होगी। इस समय जो स्कोर है वो है 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 57 रन और बनाने हैं। और अगर गेंदों की बात की जाए तो यहां से 21 गेंदें शेष हैं। 21 गेंदों में 57 की जरूरत। कोई भी प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, लेकिन राजेश सर के कमिटमेंट के लिए एक बार तालियां बनती हैं एवरीवन। कमाल का जज्बा, कमाल का कमिटमेंट, कमाल का डेडिकेशन, वेल डन सर। सिंगल के साथ आते ही साथ महेश ने अपना अकाउंट ओपन किया और टीम के स्कोर को 14 रन पर पहुंचाया, 14 रन। डॉक्टर राजेश सर को हम सब देख रहे थे, चोटें लग रही हैं, डाइव कर रहे हैं, इंजर्ड है, फिट 100% नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनका 100% कमिटमेंट, डेडिकेशन टीम के लिए। प्रयास है डॉक्टर राजन का कि बड़े हिट्स आए। इस पारी में एकमात्र चौका जो डॉक्टर राजेश के बैट से हमने देखा इस ओवर की दूसरी गेंद पर। यहां 2 रन और खाते में जुड़ेंगे और स्कोर जो है वो आगे बढ़कर पहुंचेगा इन 2 रनों की सहायता से 16 रन पर। ये 1 to go, 1 to go, अच्छा हिट एंड कोई फील्डर वहां पे है नहीं। अब देखना ये है कि गेट चौका है या सिक्सर। सो चौके का इशारा आता हुआ ऑस्कर ग्रुप के सम्मान में 4 रन के साथ ओवर कंप्लीट हुए। 3 ओवर्स के बाद रन जा पहुंचे हैं 20 पे, यस 20 अप। 3 ओवर के बाद 20 रन, 20 अप। अब और 18 गेंदें एंड 18 गेंदों में 50 रन, 18 पे 50, 18 बॉल्स 50 रन रिक्वायर्ड। 18 गेंदों में 50 की जरूरत मुश्किल है, लेकिन जब तक वहां पर खास करके बल्लेबाज राजन जी खड़े हैं तब तक ये मुश्किल आसान है इनके लिए। मुश्किल काम है ये आसान है इनके लिए, क्योंकि देखिए कहते हैं ना कि जो सितारे हैं वो जितना मुश्किल टाइम, जितना अंधेरा होता है उतने चमकते हैं। सो जो बड़े प्लेयर हैं जितनी टफ कंडीशन आती है उतना ही निखर के आते हैं। दबाव में कुछ लोग टूटते हैं तो दबाव में कुछ लोग निखरते हैं।
स्कोरर पंडित सर को पूछते हैं, सर हाउ कॉन्फिडेंट यू आर टिल द राजन इज देयर फॉर ऑस्कर चैंपियंस, कितने चांसेस है, कितने परसेंट चांसेस? 80% चांसेस है। क्या बात है, हमारे स्कोरर को भी लगता है कि 80% चांस है अगर राजन सर जब तक वहां पे हैं। फिर से गेंदबाजी के लिए आई गेस नजर आते हुए रविंद्र, जिन्होंने दूसरे ओवर में बॉलिंग की थी। 18 गेंदें 50 की जरूरत। एंड ये विकेट पहली बॉल पर ही नए बैटर गए थे बैटिंग के लिए, महेश जी, और जो आस्किंग रन रेट था कहीं ना कहीं वो उसने भी उनको मजबूर किया कि आप बड़े शॉट खेले, टाइम नहीं था, वक्त की डिमांड भी थी आउट होते हुए। अब अकेला जो पूरा जिम्मा है वो दबाव अगर आप देखिए तो एक तरफ राजन सर के ऊपर है। राजन सर ये मुश्किलें ही ना दिल का हौसला आजमाती हैं, यही टाइम है। बुझी हुई शम्मा फिर से जल सकती है, तूफानों में घिरी कश्ती बाहर निकल सकती है, हिम्मत न हारे, साहस से काम ले डॉक्टर राजन सर, ये खेल है, बाजी कभी भी पलट सकती है। So let's find out कि चौथे ओवर की पहली गेंद पर डॉक्टर महेश आउट हुए। दिल पे चोट लगती हुई ये अगर आप सेलिब्रेशंस देखें, ये तस्वीरें बता रही है किस तरीके का ये सेलिब्रेशंस है। ये तीसरा विकेट गिर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपने देखा तो सेलिब्रेट कब किया जा रहा है, इस विकेट के लिए किया जा रहा है, क्योंकि पता है कि इस विकेट की कीमत क्या है। सो जिस बल्लेबाज के बल ऊपर पूरा जिम्मेदारी थी, अब वो भी निराश, थोड़े हताश, भारी भारी कदमों से आ रहे हैं, उनको पता है कि उनका विकेट का कीमत कितना ज्यादा था। लेकिन खेल है, आप कई बार आप बहुत अच्छा खेलेंगे, कई बार आप संघर्ष भी करेंगे, और ऑपोजिशन ने बताया पूरा रिवॉर्ड आता है कदम इंडियंस की बॉलिंग को, जितना तारीफ आप करें उतना कम होगा, क्योंकि दोनों भाइयों ने, देवेंद्र एंड रविंद्र जी ने जिस तरीके से बॉलिंग की, आप पूरा क्रेडिट जाता है उनको। दबाव बनाया, वो लेंथ नहीं दी, वो लाइन नहीं दी जहां पे बड़े शॉट आसानी से लगे, और उसके बाद जो दबाव लगातार बन रहा था उसका आपने देखा कि डॉक्टर राजन सर, और एक बात ये भी हो सकती है ना कि डॉक्टर राजन सर 4 दिनों से लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। कल की शाम भी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल का क्रिकेट खेला, वहां पे रनअप रहे, वहां पे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे, तो थकावट भी थोड़ी, थकान भी थोड़ा सा शायद होगा। 2 गेंदों में 2 विकेट लिए इस ओवर में गेंदबाज ने, और अब हैट्रिक पर है गेंदबाज डॉक्टर रविंद्र। अभी तक हमारे टूर्नामेंट में जो सिर्फ एक चीज नहीं हुई है वो हुई है हैट्रिक की। ऑस्कर वाले तो नहीं चाहेंगे कि हैट्रिक हो, लेकिन देखते हैं। कृष्णा सर नए बैटर गए हैं, हैट्रिक की बॉल रविंद्र के हाथों में है गेंद, क्या ये हैट्रिक आ रही है, क्या ये पहली हैट्रिक ऑस्कर प्रीमियर लीग की आ रही है? सम्मान से खेला गया, हालांकि हल्के हाथ से खेलकर सिंगल मिलता हुआ, चूंकि सामने कोई फील्डर नहीं है सिंगल सेविंग के लिए। एक रन जुड़ा खाते में इस सिंगल से स्कोर जो है वो आगे बढ़कर 21 पर पहुंचा, और गेंदबाजी का जो एक्शन है कहीं ना कहीं नेचुरली एक ऑफ कटर उनकी गेंदें डिलीवर होती हैं। बहुत अच्छी कप्तानी कदम इंडियंस की, जिस तरीके से उन्होंने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया, खास करके रविंद्र एंड देवेंद्र को। लैंड्स में गिरेगी जरूर है, लेकिन कोई खिलाड़ी उस गेंद के आसपास नहीं, एक ही रन मिल पाएगा। और कदम इंडियंस जानते हैं कि अब पूरी तरह से हावी है वो मैच पर, बने रहना चाहते हैं अब हावी, क्योंकि अब नए बल्लेबाजों के लिए आते ही 7 बड़े स्ट्रोक्स का लगाना आसान नहीं। इस तरीके से भी है ना कि टूर्नामेंट में शुरुआत के दोनों मैचेस में राजन सर के 50s आई, वहां पे उन्होंने अपनी टीम का काम करा, और यहाँ पे वेलकम बाउंड्री, ये शानदार चौका। इसीलिए मुझे लग रहा था बहुत देर से कि मुझे उठ के खड़ा होना चाहिए था। ये इस तरह से फिर से चौके से उन्होंने स्वागत किया बॉलर का। बॉलर थोड़े से सहमे हुए से कि बहुत देर के बाद उनको एक फटका पड़ा है, और इस फटके के साथ बैट्समैन का जज्बा एकदम बुलंदी पर, और इसी तरह से अगर आतिशबाजी होती रही फटकों की तो ऑस्कर चैंपियंस के जीतने के पूरे चांस बनते हैं। कदम इंडियंस कड़ा मुकाबला। अब अगर आवाज में जो दमखम था, अगर आप ब्रोकर सर के देखें तो इनका भी दमखम आवाज का थोड़ा सा कम हुआ है।
चूंकि अब उम्मीदें थोड़ी सी कम नजर आ रही है फिलहाल, लेकिन क्रिकेट में आप कभी भी नहीं, ये नहीं कह सकते। हम सब ने देखा है ना कि 434 रन एक दिन में बने और एक ही दिन में चेस भी हो गए थे। ओवर समाप्त हुआ इस डॉट बॉल के साथ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 26। अब 12 बॉल में 44 रन्स और चाहिए। 12 गेंदें 44 रन। सक्सेस सर साइंस की तरह है, अगर कंडीशंस है तो रिजल्ट मिलते हैं, एंड 12 पे 44 कंडीशंस तो है। मैथमेटिक्स भी कह रही है कि 12 पे 44 बनते हैं। हालांकि ये कुछ मैं ऐसा कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा थोड़ा टफ है, हम सबको पता है, थोड़ा नहीं काफी टफ है, लेकिन 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 हम वो खिलाड़ी हैं जो ख्याली पुलाव पकाते नहीं, पका कर खाते भी है। अब ये जितने बातें की जा रही हैं, मैं तो इनके हौसले को सोच रहा हूं। दिल क्या कह रहा है देवकर सर की बनेंगे 12 पे 44? हाँ, उनका तो दिल और जुबान दोनों ने कहा। नए गेंदबाज आए हैं पहली गेंद पर सिंगल। यहां पर 11 गेंदों में 43 रन्स बनाने हैं। बहुत अच्छी लेंथ पे बॉलिंग हुई। ज्ञान आए हैं अब बॉलिंग के लिए। ज्ञान जी, डॉक्टर ज्ञान। कदम इंडियंस की, क्या आप सब ने कोई एक दो बॉल भी देखी जो शॉर्ट पिच नहीं हो, बहुत 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 शॉर्ट पिच हो, दिशाहीन हो, इधर उधर हो? नहीं। कदम इंडियंस के लिए क्या आपने कोई एक बॉल देखी जो फुल लेंथ की, जो रेंज में रहती है बल्लेबाज की, वो पड़ी? जी नहीं। इस बार शॉट अच्छा है और खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद निकल जाएगी। फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद जरूर था, लेकिन वन बाउंस उनके सर के ऊपर से गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर, ये निकलता हुआ एक और जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि क्या आपने एक भी शॉर्ट बॉल देखी और लीजिए फिर गेंदबाज ने शॉट डाली और शॉट डाली तो उसमें चौका भी पड़ा। सो दिशाहीन गेंदबाजी नहीं हुई है, और अगर एक दो दफा हुई है तो वहां पर रन्स बने हैं। अभी भी अगर आप इक्वेशन पर नजर डालें, 10 गेंदों में 39 रन्स चाहिए। मुश्किल जरूर, लेकिन स्टिल पॉसिबल। क्योंकि हम सबको पता है कि ये सभी डॉक्टर्स हैं, जितने भी खेल रहे हैं ये प्लेयर्स, ये सब डॉक्टर्स हैं, रेगुलर क्रिकेटर नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है। ये कभी शायद महीने में 2-4 महीने में कभी खेलते थे, और पिछले 2 साल में मैं चाहता हूं जितने डॉक्टर्स हैं ना, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट, प्लीज आप लोग अपने लिए क्लैप करें। क्या आप लोगों ने दिन रात एक करके हम सबके लिए सेवाएं दी हैं। थैंक यू सो मच सर, ह्यूज रिस्पेक्ट। 39 रन्स रिक्वायर्ड इन रिमेनिंग 9 बॉल्स, और अगर इस गेंद पर नजर डालें तो एक तो आसानी से मिलेगा और उससे ज्यादा कोई वहां पर गुंजाइश है भी नहीं। अब 8 गेंदें शेष हैं और 8 बॉल में 38 रन्स बनाने हैं ऑस्कर चैंपियंस को फाइनल में प्रवेश करने के लिए। हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप सबके लिए मैं बस इतना कहूंगा कि इंसान हर एक घर में जन्म लेता है, लेकिन इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है, और आप सब ने जो इंसानियत पिछले 2 सालों में कोरोना के इस क्राइसिस में दिखाई है, दिन रात एक किया है। और अरमान, मुझे वो तेरी मिट्टी का ना वो टैगलाइन, वो सॉन्ग की वो टैगलाइन भी याद आती है ना, कि सरहद पे जो खाकी था अब उसका रंग सफेद हुआ। और आप सब ने सर, वी लव यू, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने जो दिन रात एक किया है पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए, हर समाज के लिए। 34 रन्स हैं फिलहाल, और ये गजब का स्ट्रोक, ये लाजवाब शानदार फील्डर जरूर है, लेकिन गेंद उनके सर के ऊपर से जाएगी। ये ऑस्कर ग्रुप के सम्मान में 4 रन्स। इस चौके से 5 ओवर हो गए समाप्त, और 5 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर है 38 रन। अब आखिरी 6 गेंदों में ऑस्कर चैंपियंस को 32 रन की जरूरत। 6 बॉल्स 32 रन। अभी देवकर सर कहते थे कि अगर मैं होता तो कुछ होता। 6 बॉल्स 32 रन। अच्छी बात यह भी है ना कि सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अभी भी अगर आप सब देखें, सब एंजॉय कर रहे हैं। यू नीड अ बिग हार्ट टू एडमायर योर अपोनेंट एंड टू रिस्पेक्ट योर अपोनेंट। इन सबको पता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन ने अभी तक हमसे बेहतर क्रिकेट खेला है। मैं हिमांशु मोदी सर के पास चलता हूं, ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये इनसे बातें करना मतलब हिमांशु सर बोले। दिल हमारा चूर चूर हो रहा है भाई, बहुत जोर से लगी है। पहली तो साउंड कर ली, अभी दूसरी नहीं होगी। कुछ लोग एक बात कहते हुए कि एक प्रोग्राम भी रखा जाएगा जहां पे दोनों टीमें मिलेंगी, एक दूसरे को संतावना दिया जाएगा।
कुछ चीजें इन्हें माइक पे हम नहीं बता सकते। मोदी सर बहुत ज्यादा इस समय इमोशनल नजर आ रहे हैं मुझे। सो 6 बॉल पे 32 था, पहली बॉल डॉट हुई है और अब 5 बॉल्स। किशोर सर, चांस एंड ड्रॉप होता हुआ अब सिंगल्स आए हैं। सो और 31 चाहिए बची हुई 4 गेंदों में। 4 बॉल्स 31 रन्स रिक्वायर्ड। किशोर सर, कहाँ कमी रह गई, क्या लग रहा है कहाँ कमी रह गई ऑस्कर चैंपियंस, चूंकि आप पूरा मैच देख रहे हैं? ये बोलूँगा एक्चुअली ओपनिंग के लिए राजन के साथ प्रमोद सर को पहले भेज देना चाहिए था, ये गलती हो गया, ये स्ट्रैटेजी थोड़ा सा गलत। ये किसको भेजना चाहिए था, चूंकि कैप्टन ही राजेश सर थे? राजन पाउलकर सर जो है उनके साथ ये जो प्रमोद सर है उनको ओपनिंग में भेजना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैटेजी गलत हो गया हमारे। अब रन और बॉल्स बता दो अरमान। 3 गेंदें शेष हैं और डॉक्टर सतीश सर जाते हुए 3 गेंदें बची हैं, राइट? यस, और 31 की जरूरत। आप टेक्निकली बहुत सही बात कर रहे हैं सर, क्योंकि थोड़ा सा इंजर्ड भी थे डॉक्टर राजेश सर, सो ऐसे में वो खुद अपने आप को आई डोंट हैव एनी डाउट ऑन हिज परफॉर्मेंस, लेकिन वो इंजर्ड थे इसलिए मैंने बोला कि प्रमोद सर को पहले जाने देना चाहिए था। नहीं 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 मोदी सर बहुत ही फनी और उनके साथ सर हिमांशु सर क्या कह रहे हैं आप कि अभी जो किशोर भाई की जो स्टेटमेंट है इससे आप कितने एग्री करते हैं? किशोर भाई की स्टेटमेंट पहले किशोर भाई बोल के फंस गया, फिर उसको लगा राजेश भाई वाट लगाएंगे तो बच्चे चेंज हो गए। Two to go sir, 2 balls to go नितिन सर, 2 to go, 2 balls to go। एक बात जो अच्छी नजर आई कि ऑस्कर की टीम में इन्होंने कोशिश की कि सभी को बैटिंग मिले। मैं चाह रहा हूँ आप लोग थोड़े मुस्कुराए, आप लोग थोड़े हंसिए, थोड़ा मुस्कुराइए। आई गेस अब एक गेंद बची है, लास्ट बॉल। यस, 1 बॉल टू गो। अच्छा, मैं एक चीज ये भी देख रहा हूँ कि दोनों टीमें आके एक दूसरे के पास बैठी हैं। हमारा दिल भरा है भाई। And there you go. So Team Kadam Indians have qualified for the grand finale, and very well done, Team Kadam Indians. They have shown the great gesture, they have shown the great character, and a big win for Kadam Indians. Heartiest congratulations for making